भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि आज 5 ऐसे बड़े और दमदार खिलाड़ियों का जन्मदिन है जिनकी चर्चाएं वर्ल्ड कप के बाद से ही रही, हमेशा से इस क्रिकेट टीम में होती आई है। 5 बड़े चेहरे, 6 दिसंबर का ये दिन, 5 लोगों का जन्मदिन और बेहद ही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत ही खास और स्पेशल दिन ये माना जा रहा है। एक एक करके हम उन 5 क्रिकेटर्स की आपको कहानी बताएंगे कि क्या कुछ उनकी जर्नी रही, कैसे वो क्रिकेट में पहुंचे। उनको लेकर कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। बता दें आपको कि इनमें कोई क्रिकेटर ऐसा है जो रात को नींद में चलता है, कोई क्रिकेटर ऐसा है जो अपनी करियर में सीनियर से परेशान रहा है, तो किसी की जो पूरी ये जर्नी है वो काफी कठिन और मुश्किल रही है। तो कौन है वो 5 क्रिकेटर्स जिनका आज स्पेशल दिन है, पहले वो लिस्ट जान लीजिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, वरुण नायर और आरपी सिंह। ये 5 नाम हैं जो क्रिकेट जगत के बहुत ही चर्चित और बड़े नाम हैं। एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले रविंद्र जडेजा की। हम सभी ने उन्हें वर्ल्ड कप में अपनी दमदार पारी खेलते हुए देखा और दमदार प्रदर्शन से सबके मनों में छाप छोड़ते हुए देखा है। ऐसे में अब 35 साल के आज हो गए हैं रविंद्र जडेजा। हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो 6 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और सौराष्ट्र के जन्मे हैं रविंद्र जडेजा। उनकी जो वर्ल्ड कप में गेंदबाजी रही उसमें उन्होंने काफी प्रभावित किया। 11 मैचों में उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एवरेज से अपना खेल खेला। साथ ही अगर उनके निजी जीवन की बात की जाए तो उनके निजी जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी रहे। उन्होंने 2005 में अपनी मां को खो दिया, लेकिन उनकी मां और उनकी बहन के मुंह से काफी दिलचस्प एक किस्सा सुनने को मिला है रविंद्र जडेजा को लेकर। वो किस्सा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो रविंद्र जडेजा जब लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते थे और उन्हें ट्रेन से सफर करना पड़ता था, तो उनकी माँ और उनकी बहन को ये टेंशन होती थी कि वो कहीं ट्रेन में रात को सोते वक्त चलने ना लग जाए। तो ये अजीबोगरीब टेंशन उनकी माँ और उनकी बहन को इसलिए होती थी क्योंकि रविंद्र जडेजा के बारे में ये एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि उन्हें रात को नींद में चलने की आदत है। और इस टेंशन के चलते उनकी माँ और उनकी बहन काफी रविंद्र को लेकर टेंशन में भी रहती थी। तो ये था रविंद्र जडेजा को लेकर दिलचस्प किस्सा। अब बात कर ले दूसरे खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की, जिनका जन्मदिन है। 30 साल के हो गए हैं जसप्रीत बुमराह आज, और उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए अपना प्रदर्शन दिखाया है। वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन और गेंदबाजी से हम सब वाकिफ हैं, और क्या प्रदर्शन उन्होंने किया, सभी को चौंका के रख दिया। ऐसे में अब उनकी इंजरी के चलते उन्हें क्रिकेटिंग एक्शन से दूर भी रहना पड़ा था, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए अपना प्रदर्शन दिखा दिया है। अब तक वो भारत के लिए 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और काफी सारे T20 इंटरनेशनल मैचेस भी वो खेल चुके हैं। और 2019 में जसप्रीत बुमराह ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक भी बनाई थी और सभी के मनों में और दिलों में अपनी जगह बना ली थी। अब जसप्रीत बुमराह के क्रिकेटर बनने की काफी काफी दिलचस्प कहानियां हैं कि वो क्रिकेटर कैसे बने। तो जब वो 5 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था और उनकी माँ अहमदाबाद में एक टीचर थी, और कम उम्र में ही पिता को खो देने के बाद से ही बुमराह के परिवार को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी। और 14 साल की उम्र में, महज 14 साल की उम्र में जसप्रीत बुमराह ने ये सोच लिया था कि उन्हें क्रिकेटर बनना है। बुमराह के लिए माँ को मनाना आसान नहीं था, लेकिन बेटे की जिद के आगे आखिर क्या कर सकते हैं। तो माँ ने उस बात को माना और आखिरकार बुमराह ने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ क्रिकेट में शुरुआत की, प्रैक्टिस की, और अब जिस तरीके से वो एक उम्दा खिलाड़ी बनकर सामने आ रहे हैं और निकल रहे हैं, वो बेहद ही काबिल तारीफ है। तीसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, श्रेयस अय्यर। वर्ल्ड कप में खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए श्रेयस अय्यर, और आज वो 29 साल के हो गए हैं। अब तक भारत के लिए वो 10 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और उन्होंने 50 से भी ज्यादा T20 भारत के लिए खेले हैं। अब श्रेयस अपने इंटरव्यू में एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताते हुए नजर आते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो सोसाइटी में जो बच्चे खेलते हैं या सीनियर्स उनके जो सोसाइटी में थे वो क्रिकेट खेलते थे, तो श्रेयस अय्यर भी वहां पहुंच जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी क्रिकेट खेलने नहीं देता था। उनके सीनियर्स उन्हें मौका ही नहीं देते थे खेलने का, और जब भी वो खेलने के लिए पहुंचते भी थे तो श्रेयस अय्यर से सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग कराई जाती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से एक खतरनाक बल्लेबाजी करी और
उनकी प्रैक्टिस जो है वो वर्ल्ड कप में नजर आई, हर एक मैच में नजर आई और एक बेहद ही दमदार प्लेयर बनकर उभरे हैं श्रेयस अय्यर। चौथा खिलाड़ी है वरुण नायर, जिनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। कर्नाटक के जन्मे हैं और राजस्थान के जोधपुर से भी उनका काफी दिली रिश्ता माना जाता है। 32 साल के वरुण नायर टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद तीसरा शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर माने जाते हैं और उन्होंने अपने करियर के तीसरे ही टेस्ट मैच में 13 शतक जड़ दिया था। बहुत ही बड़ा कीर्तिमान उन्होंने अपने इस करियर में स्थापित किया था, जिसकी चर्चाएं हर जगह की जाती हैं। वरुण नायर ने आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के हिस्सा रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो खेलते थे, लेकिन सिर्फ राजस्थान रॉयल्स ही नहीं, वरुण नायर पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी जैसी टीमों में भी रह चुके हैं और उनकी जो जर्नी है वो भी बेहद दिलचस्प रही है, उतार चढ़ाव भरी भी रही है। आखिरी खिलाड़ी आरपी सिंह की बात कर लेते हैं। रायबरेली के जन्मे हैं आरपी सिंह और आज उनका जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के इस तेज गेंदबाज के धमाकेदार अंदाज से हम सभी वाकिफ हैं। हम सभी ने उन्हें गेंदबाजी करते हुए, फराटेदार गेंदबाजी करते हुए देखा है। ऐसे में वो मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं अपने मैचेस की, और जब उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला था तो उन्होंने ऐसा डेब्यू किया कि सबके मनों में एक ऐसी छाप छोड़ दी कि आरपी सिंह का नाम किसी के दिलों से, जहन से नहीं निकलता है। 2007 में वो पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे थे। 14 टेस्ट मैचों में 40 विकेट चटकाए हैं आरपी सिंह ने। ये बहुत ही बड़ा एक कीर्तिमान है जो आरपी सिंह की झोली में है। इसके साथ ही अगर उनकी गेंदबाजी को लेकर बात की जाए तो उसकी तो बात ही क्या करनी, क्योंकि वो इतनी फर्राटेदार और इतनी तेज है कि उसके बारे में बात करना या उसके लिए शब्द लेकर आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं भारत की तरफ से और 15 विकेट झटके हैं इन सभी मैचेस में। और रिटायरमेंट के बाद से आरपी सिंह इस क्रिकेट जगत में एक काफी चर्चित नाम, और जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिनके लोग मैचेस देखते हैं और उनसे प्रेरित होकर क्रिकेट में कदम रखते हैं, वैसे एक प्लेयर आरपी सिंह अपने पूरे करियर में नजर आए हैं। तो हमारी तरफ से भी इन 5 खतरनाक खिलाड़ियों को, जिन्होंने कभी अपनी गेंदबाजी, कभी अपनी बल्लेबाजी से सभी के दिलों में छाप छोड़ी है, हम भी उन सभी 5 खिलाड़ियों को जन्मदिन की बहुत हार्दिक बधाइयां देते हैं। और आने वाले क्रिकेट मैचेस में जितनी भी सीरीज होने वाली हैं, इन प्लेयर्स का जो मौजूदा हालातों में खेल रहे हैं, कैसा प्रदर्शन रहता है, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।